अपर्णा यादव पहुंची अयोध्या, कही बड़ी बात। मुलायम सिंह यादव की छोटी पुत्रवधू व महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव पहुंची अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से किया मुलाकात। कारसेवकपुरम में राम मंदिर आंदोलन की पुरोधा अशोक सिंघल के स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में लिया भाग। महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का बयान। देखिए, अयोध्या बहुत ही पावन धरती है और यहाँ पर आकर के हमेशा ही अच्छा लगता है। आज हम जिस उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि यहाँ पर जो है इतने अच्छा कार्य हो रहा है। दिव्यांगजनों को जो है प्रोस्थेटिक लिम्स लग रहे हैं और आप लोगों ने स्वयं भी देखा होगा कि मुझे लगता है कि यह पहला ऐसा कैंप होगा जिसमें जो है लिम्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो जो है जिससे कंफर्ट में रहें जिनकी इस तरीके की दिव्यांगजनों की दिक्कत है, तो यह साधुवाद लायक है, बहुत बड़ी बात है जी। देखिए, मैं हमेशा से ये कहूँगी कि राम भारत का आदर्श है और राम जो है सबके मन में बसते हैं और 500 वर्षों से जो चला आ रहा था उसका अंत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन सभी कार सेवकों का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जो है कई लोगों के प्राण भी चले गए, और सभी का जो इसमें जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। आज उन सभी की स्वप्रेरणा से हमारे बीच में रामलला बहुत दिव्य और भव्य मंदिर में स्थापित है। मैं समझती हूँ कि उन्होंने वो कार्यक्रम बहुत अच्छे से देखा नहीं। उसमें जो है अगर उद्योगपतियों को बुलाया गया तो उद्योगपति, पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ क्या देश का हिस्सा नहीं है? दूसरी बात, जब जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन लोगों ने इस मंदिर को बनाया था उन पर फूलों की वर्षा करी है स्वयं, पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है। उनके घर में से तो 3 प्रधानमंत्री थे, कोई एक आदमी बता दीजिए जो सेवकों के कभी जिन्होंने पैर धुले हों, कभी उन पे फूलों की वर्षा करी हो। और जिस तरह से लोगों का स्वागत अभ्यागत हुआ उसमें क्या अयोध्या की जनता इन्वॉल्व नहीं थी? बिल्कुल इन्वॉल्व थी। पूरा एक जगह उनको दिया गया था। हाँ, व्यवस्था के कारण जो देखिए प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल होता है। हम ये कहते हैं अमेरिका का जब प्रेसिडेंट आता है भारत या कहीं भी जाता है तो उसका तो हम बड़ा वो करते। राहुल गांधी तो चीन के भी प्रधानमंत्री से मिलने चले गए थे। तो मैं तो समझती हूँ कि ऐसे देश को भटकाने वाले भाषण दे करके और जो है लोगों का कुछ नहीं कर पाएंगे वो, और वह अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पर बोलें, हमारे रामलला पर बोलें, उससे उनका जो है वो गर्त के गड्ढे में ही गिरेंगे, उनका कोई उबार नहीं पाएगा उनको जी। मैं समझती हूँ कि वो उनकी अपनी सोच है और इस तरीके के गलत बयानबाजी करके वह अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इससे साधु समाज पे किसी पर वो नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जो है कीचड़ में आप जो है ईंटा फेंकोगे तो छींटे आएंगे आपके ऊपर, और उसी प्रकार से जो है कमल अपनी व्यवस्था में ही खिलता है। तो साधु उसी प्रकार का है। आप लाख भी उस पर जो है तंज कस लो, उस पर जो है इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कर लो, मगर साधु का जो व्यवहार है वो साधुत्व है। तो वो तो उनके अपनी वाणी है, अपना विचार है उनका। हर व्यक्ति को लोकतंत्र में यहाँ पर बोलने की आज़ादी है, कुछ भी बोलते हैं। पर मैं समझती हूँ अपनी, अगर आप किसी पद पर हैं, किसी आप गणमान्य सदन के सदस्य हैं, तो आपको एक जो है अच्छी तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए और मर्यादित होकर के। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप मर्यादित भाषण दे करके, विपक्षियों पर टिप्पणी करके और जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करके अपनी चीज़ें आप चमकाएं। आप अच्छे से व्यवहार अनुकूल बात करें और जो है इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए किसी के लिए।
देखिए, नया कदम की बात क्या है, हमारे यहाँ शक्ति वंदन जो कार्यक्रम चल रहा है वो केंद्र सरकार ने भी अपने में उसको जो है धारण किया है। और मैं समझती हूँ कि जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो कर दिया है 33% का जो आरक्षण दे दिया है वो ना कभी पहले हुआ था ना अब जो है मैं समझती हूँ कि कोई किसी ने विपक्षियों के मुंह बंद करने वाला काम किया और वो 2027 ऑनवर्ड्स लागू भी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम किया दोनों ही, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे मुख्यमंत्री जी जो लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, समाज की नैतिक जिम्मेदारी है महिलाओं के प्रति। कोई सरकार चाहे केंद्र की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे किसी प्रदेश की हो, समाज का बहुत बड़ा दायित्व बनता है। अब मैं महिला आयोग में हूँ, मैं समझती हूँ कि हमारे पास जितने केसेस आ रहे हैं वो आपसी झगड़ों के आ रहे हैं, डिवोर्स के आ रहे हैं, वो आपसी जो है घरेलू उत्पीड़न के आ रहे हैं। उसमें तो कोई सरकार नहीं साथ दे रही है ना, उसमें तो कोई जो है तो घर से शुरू होती हैं ये सारी चीज़ें। हम अपना घर व्यवस्थित करें और मैं सबको कहूँगी मीडिया के माध्यम से, आप लोग जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोग ये बात ज़रूर जो है मेरे माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि राम का अनुसरण करें, आधी चीज़ें तो ऐसी ही ठीक हो जाएंगी। देखिए, जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी सरकार तो चली गई और जो है दूसरी बात है कि भगवान के प्रसाद में मिलावट करना ये बहुत गलत बात है। इसमें सही तरीके से जांच हो भी रही है और जो दोषी पाए जाएं उनको कड़ी सज़ा मिली जाए, कड़ी सज़ा करी जाए। उपचुनाव देखने वाला होगा और हम सभी लोग उसके तरफ जो है मेहनत कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। अयोध्या से यूपी ब्यूरो चीफ देव कुमार पांडे की रिपोर्ट।